तो आज कक्षा 10 के लिए प्रकाश में लेंस शुरू करेंगे। लेंस लेंस होता है किन्हीं दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र, दो पृष्ठ चाहिए इसके लिए। या तो दो वक्र हो या फिर एक वक्र जरूर हो। दो समतल नहीं हो सकते, तब वो लेंस नहीं रह जाएगा, वो प्लेट हो जाएगा। तो किन्हीं दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। उसके आकृति के आकार के हिसाब से लेंस दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव। लेंस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं लेंस, दो भागों में नहीं, दो प्रकार के होते हैं लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा? ये दो अक्ष बने हुए हैं, देखिए ये दो लेंस बने हुए हैं। एक उत्तल लेंस, इसको कैसे करेंगे, पहचान क्या है, बताएंगे कैसे कि उत्तल लेंस है। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला, इधर पतला, जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस पर आने वाली प्रकाश किरणें, जो भी प्रकाश किरणें इस पर आती है, ये किरणों को एक बिंदुवत करता है, एक बिंदु पर मोड़ता है, एकत्रित करता है इस प्रकार से। आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात किरणों को बटोरता है, इस वजह से इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस की परिभाषा, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये अपवर्तन के बाद किरणों को बटोरता है, इकट्ठा करता है। जबकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो अवतल लेंस की परिभाषा होगा कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला, मोटा और बीच में पतला होता है। ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। इसका एक नाम और होता है अपसारी लेंस। अपसारी गुण पाया जाता है, कीड़ों को फैलाने का गुण होता है इसमें। ये आपतित कीड़ों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है कीड़ों को, इस वजह से इसको अपसारी लेंस ही कहते हैं। अब इन लेंसों को मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं लेंस। अब इसमें उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। तो एक ये हो गया उत्तल लेंस,
अगर उत्तल लेंस बनाया जाए तो ये तीन के अलावा चौथा कोई डिजाइन नहीं होगा उत्तल लेंस का। तीन तरह के उत्तल लेंस बनाए जा सकते हैं जिसमें दोनों पृष्ठ इसके उत्तल हो। इसको कहते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस, दोनों पृष्ठ उत्तल है, या द्वयोत्तल लेंस भी कहते हैं या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इसको एक पृष्ठ इसका समतल है और दूसरा वक्र है, उत्तल है, तो ये समतलोत्तल, समतल उत्तल लेंस। और एक पृष्ठ अवतल और एक उत्तल, तो अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, द्वयोत्तल या उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। ये जो तीन प्रकार बनाए जा रहे हैं, चाहे उत्तल लेंस का बनाया हो चाहे अवतल लेंस का बनाया हो, ये सब में वो बेसिक गुण जो है वो पाया जाएगा कि तीनों लेंसों में दिख रहा है कि किनारे पर मोटा और बीच में पतला, अर्थात ये तीनों लेंस अवतल लेंस ही है। उस अवतल लेंस के प्रकार, कितने प्रकार से उसको डिजाइन किया जा सकता है उस लेंस को, ये ज्यादा से ज्यादा तीन प्रकार से उसको बनाया जा सकता है। क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ अवतल हैं, इस वजह से द्वयोत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तल अवतल लेंस। तो ये इस प्रकार से लेंस के प्रकार हो गए कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के और अवतल लेंस तीन प्रकार के, और मुख्य रूप से लेंस केवल दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। परिभाषा लेंस का कि दो वक्र पृष्ठ हों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। प्राय लेंस जो प्रयोगों में लाया जाता है, प्रयोग में, प्रयोगशाला में, वो कांच का लेंस होता है। उसी लेंस के बारे में पढ़ाया गया है। तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। और एक चीज ध्यान रहे कि लेंस जो भी पढ़ाया जाता है, लेंस या क्वार्टर जो भी पढ़ाया जाएगा, तो ये हमेशा पतले लेंस के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है। मोटे लेंस पर वो फॉलो नहीं करेगा उस नियम को। इस वजह से ऐसे लेंस ना बनाना, इस तरह से मोटा लेंस ना रहे, जितना पतला संभव हो इस तरह से। ये पतला लेंस है, ये लेंस सही है। तो लेंस संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, दोनों में दो पृष्ठ हैं। इस वजह से इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं। जैसे दर्पण में था एक वक्रता केंद्र होता है क्योंकि एक ही पृष्ठ था, यहां दो पृष्ठ है तो दो वक्रता केंद्र। पहले पृष्ठ का केंद्र C1 और दूसरे का C2। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष होता है। लेंस के मध्य बिंदु, प्रकाशीय केंद्र का तो बहुत ज्यादा परिभाषा होता है, लेकिन फिर भी आसानी वाला परिभाषा केवल जान दो कि लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है,
लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। एक बिंदु होता है लेंस के अंदर, बाहर भी होता है, कंडीशन दूसरा होगा, उसको बाद में बताएंगे। लेकिन लेंस के अंदर एक बिंदु ऐसा स्थित होता है कि प्रकाश किरण कहीं से भी यहां अगर डाला जाए तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जिस दिशा में जा रहा था उधर में जाके अपने मार्ग से घूम जाएगा, विचलित हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बिंदु ऐसा होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण उस बिंदु से होकर गुजरे तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। इसी बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस के अंदर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं। तो लेंस का प्रथम फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु देखो क्या है इसका, इसमें पहले देख लो कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण, ये अगर इधर से आ रही है, प्रथम फोकस बिंदु से आ रही है, इसको F1 लिख देते हैं या डैश से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसके लिए क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण, ये प्रथम फोकस बिंदु की तरफ आ रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। इसमें क्या परिभाषा देंगे, किस तरह से बताएंगे प्रथम मुख्य फोकस बिंदु अवतल लेंस के लिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये इधर आ रही थी, ये इधर आ रही थी, ये यहां आ रही थी, लेकिन जैसे ही किरण लेंस में प्रवेश की, लेंस से अपवर्तन हुआ और उस किरण को, अगर वो प्रथम फोकस बिंदु की तरफ आ रही थी तो उस किरण को वो मुख्य अक्ष के समांतर मोड़ देती है। तो ऐसे बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। दोनों के लिए एक साथ देखो, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अथवा जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसी तरह से द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। और एक चीज देखो, उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस बिंदु बाईं तरफ और अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस बिंदु दाहिनी तरफ। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस दूरी के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और इसका सिंबल F' स्मॉल f' होता है। उत्तल लेंस में ये इस वजह से ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दूरी दाहिनी तरफ है, इसमें धनात्मक होता है। ये प्रथम मुख्य फोकस की बात हो रही है, जो मुख्य द्वितीय मुख्य फोकस दूरी माना जाता है, तो उसको गिन लेते हैं।
द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु की तरफ आ रही थी या उससे होकर आ रही थी, लेकिन बिंदु पहले था और अपवर्तन के पश्चात किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई थी। इसमें पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले आया है। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की जानकारी के लिए पहले किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले आ रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु के बारे में बात हो रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये दो कीड़े प्रतिच्छेद की हैं, चाहे जितनी कीड़े ले आए सब उसी जगह से होकर जाएंगे, चाहे जितनी असंख्य कीड़े ले आओ मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ, सभी एक बिंदुगामी होगी, मुख्य अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेंगी। मुख्य फोकस बिंदु का परिभाषा हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसमें भी उसी तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, अब ये कीड़ों को फैलाता है, ये तो किसी बिंदु पर मिलेंगे नहीं, तो इधर निकल जाए, ये इस तरफ चला है, लेकिन यहां से प्रतीत होगा कि पीछे किसी बिंदु से आ रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा दोनों एक साथ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये ध्यान में रहे कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु अपवर्तन से फोकस बिंदु अपवर्तन के बाद मिलता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु उत्तल ये मुख्य फोकस बिंदु होता है, यहां से प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी हम देख रहे हैं, ये मुख्य फोकस दूरी होता है, ये उत्तल लेंस में दाहिनी तरफ है, जिसके कारण उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। और क्या कारण है धनात्मक होने का, ये इंटर लेवल पे इसको इंटर वालों को बताया जाएगा कि ये उत्तल लेंस में ये दूरी दाहिनी तरफ है, इस वजह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में ये दूरी बाई तरफ है, इस वजह से इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस बताए थे दर्पण के समय ही कि उत्तल चाहे लेंस हो दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम सेम उसी तरह से जैसे दर्पण का बताया था, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम तेजी तेजी से देखते चलो। पहला, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है। अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों के लिए अलग अलग ऐसा चल रहा है कि
उत्तल लेंस में क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर फिक्स होता है तो तभी किरण आगे खींच पाओगे। ये पता रहे कि ये किरण ला रहा है तो किधर से जाएगी, अपवर्तन किधर से होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है, फिक्स इसमें जाती है, इसी वजह से इसमें वास्तविक बनता है। एक बार भी वास्तविक नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा अर्थ हो जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होता है, आभास होता है, हमेशा इस वजह से हमेशा आभासी होता है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। किरण कैसे होगा कि मुख्य अक्ष के, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक साथ कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात से होकर जाती है उत्तल लेंस में, अथवा लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। दूसरा, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर आती है, इसमें भी यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर आती है तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशित केंद्र की परिभाषा में बताए थे, यदि किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर आती है तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तीसरा रास्ता, दो किरण ले आए, तीन चाहिए, तीन रास्ता बताए थे, दर्पण में भी तीन होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, किन्हीं भी दो। तीसरा रास्ता होता है इसका प्रथम फोकस बिंदु और इसका प्रथम फोकस बिंदु, तीसरा रास्ता इधर से। यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से होकर आता है, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस बिंदु से होकर आता है, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, ये उत्तल दर्पण में। यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस बिंदु की ओर आता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। तो ये तीन रास्ते हैं, इन तीन रास्तों में से किन्हीं दो रास्तों का प्रयोग करना है। अब पहला कंडीशन रखते, पहला कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, और उसमें पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान रहे कि हमेशा पतला लेंस बनाना चाहिए। तो ये उत्तल लेंस हो गया, इसके सामने वस्तु, ये मुख्य अक्ष से खींच देंगे, यहाँ बीच में कहीं प्रकाशित केंद्र, और हमेशा यफ डैश बाईं तरफ और यफ दाईं तरफ, और वो भी इस आधार पे कि ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है यहाँ प्रयोगशाला में या ऐसी जगह पे लेंस वाय में स्थित होता है तो दोनों फोकस दूरियां इसकी बराबर होती हैं। अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो जाए, इधर दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, तो उनकी फोकस दूरियां बराबर नहीं रह जाएगी, कम बेसी हो जाएगा। लेकिन ऐसे इस कंडीशन में जब प्रतिबिंब केवल बनाना है तो माना जाता है कि लेंस वाय में है और लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है, ऐसे स्थिति में दोनों फोकस दूरियां बराबर होंगी। अब वस्तु को और एक चीज करते हैं, अगर ये एफ डैश है तो इसकी ठीक दुगनी दूरी पर ये बिंदु एक और ले लेंगे 2f डैश, इधर भी ले लेंगे 2f। दर्पण में ये काम कर रहा था सी का, दर्पण में सी था, वक्रता केंद्र था, यहाँ पर 2f लिख रहे हैं, 2f डैश लिख रहे हैं, बस को रख दिए अनंत पे, बस को रख दिए अनंत पे,
और पता है दर्पण में ही बताए थे कि अनंत से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती है। 2f डैश का प्रयोग कभी रास्ते पर नहीं करेंगे कि उधर से कोई किरण ले आए। किरण लाने के लिए केवल 3 रास्ते का प्रयोग करेंगे, या तो f डैश का, या मुख्य अक्ष के समांतर, या प्रकाशित केंद्र से। अब अनंत से 2 किरणें समांतर ले आए, प्रकाशित केंद्र से होकर ले आए, और दूसरा प्रथम फोकस बिंदु से होकर ले आए। प्रकाशित केंद्र से जो किरण ले आए वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और वक्ता f डैश से जो किरण ले आए, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से जो किरण ले आए, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जहां पर काटती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहां बना प्रतिबिंब? सेम उसी तरह से जैसे दर्पण का किए थे, बस थोड़ा सा केवल और ध्यान दे दो। उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित कर दी, वहां से 2 किरण समांतर ले आए। वो समांतर किरणें कैसी होंगी? एक वक्रता केंद्र से ले आए और एक प्रथम फोकस बिंदु से ले आए। वक्रता केंद्र से जो ले आएंगे वो अपने मार्ग से बिना विचलित किए कराए उसको सीधे निकाल देंगे। दूसरा जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर ले आएंगे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। ये दोनों किरणें जहां काटेंगी, वास्तव में यहां काटेंगी, प्रतिबिंब बन गया, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि वास्तव में काटी हुई। यही अंतर है दर्पण और लेंस में कि दर्पण में जब वास्तविक बनता है तो वस्तु की ही तरफ बनता है, लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के दूसरे साइड में बनता है, अर्थात दाहिनी तरफ, लेंस के दाहिनी तरफ बनता है। इस लेंस की प्रकृति क्या बताएंगे? लेंस की प्रकृति क्या है कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, ध्यान रहे 2 फोकस बिंदु होते हैं, इस वजह से प्रथम द्वितीय दोनों कहना पड़ता है, क्योंकि पहला तो प्रथम फोकस बिंदु से होकर ले आए। अब प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस बिंदु पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा कंडीशन, अब तेजी से देखते चलो। सी हो गया, सी, ये F, और उतनी ही दूरी पर और लेके 2F, इधर F और ये 2F। वस्तु अनंत और 2F डैश के बीच स्थित हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, एक किरण प्रकाशित केंद्र से और बिना विचलित कराए सीधे, जहां पर काटेगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार इसके बारे में बता सकते हैं कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2F डैश और अनंत के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, हमेशा बताते हैं, F और 2F के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। सामने जब वस्तु 2F डैश पर स्थित हो, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित हो, उत्तल लेंस जब वस्तु 2F डैश पर स्थित हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, और एक किरण प्रकाशित केंद्र से, और अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल गया, और जहां पर काटा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन गया। इसकी प्रकृति क्या हो गई? उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2F डैश पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब 2F पर, उतनी ही दूरी पर 2F पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है।
कंडीशन जब वस्तु एफ डैश और टू एफ डैश के बीच कहीं स्थित हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से दूसरा प्रकाशित केंद्र से और सीधे निकल गया, जहां पर काटेगा वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार इसकी प्रकृति होगी कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु एफ डैश और टू एफ डैश के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब एफ और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो मतलब प्रथम फोकस बिंदु पर स्थित हो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से दूसरा प्रकाशित केंद्र से और ये दोनों किरणें समांतर जा रही हैं, ये दोनों किरणें आपस में समांतर जा रही हैं। तो पहले बताया था कि समांतर जाने वाली किरणें कहां जाकर मिलेंगी? अनंत पर। तो यहाँ मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर मिलती होंगी तो अनंत पर प्रतिबिंब उसका बन जाएगा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु प्रथम फोकस बिंदु पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। एक आखिरी कंडीशन इसका, जब वस्तु लेंस और प्रथम फोकस बिंदु के बीच स्थित हो, जब वस्तु एफ डैश तथा प्रकाशित केंद्र के बीच स्थित हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से और सीधे निकल गई। अब ये दिख रहा होगा कि ये किरणें फैलती हुई जा रही है, तो ये आगे तो कहीं मिलना नहीं है, कंफर्म है, फैलती हुई जा रही है तो आगे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये प्रतीत होता है यहां से देखने पर कि पीछे किसी बिंदु से होकर आ रही है, तो किस बिंदु से होकर आ रही है, इन किरणों को पीछे बढ़ा देंगे। जहां पर काटेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार इसका प्रकृति होगा कि यदि बस प्रथम फोकस बिंदु और लेंस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उसी तरफ बनता है, वस्तु के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। सब मिला के समझ लो कि उत्तल लेंस सेम वैसे प्रतिबिंब बनाता है जैसे दर्पण में अवतल दर्पण बनाता है और अवतल लेंस का उत्तल दर्पण की तरह होता है। सभी सारे कंडीशन पसंद ये हो जाता है कि यहाँ दर्पण में सी होता था, यहाँ 2f डैश से लिखा हुआ है, बाकी सेम सब सारी चीजें हैं उसी तरह से। तो बस आज इतना ही, अभी 11 वालों को पढ़ा था थोड़ी देर बस।